स्टार्ट है। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट, ट्राइबल और कॉमन सिस्टम। ट्राइबल और कॉमन सिस्टम। This system based on origin and properties of compounds. Origin and properties of compounds. Second, derivative system. Derivative system. This system, also called parent-child system. Parent-child system. Because naming of compounds on the basis of their first member of homologous series. Their first member of homologous series. तो होमोलॉगस सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर है उसके बेस पे अपन अदर मेंबर्स का नेमिंग करते हैं। सो इट्स कॉल्ड पेरेंट चाइल्ड सिस्टम। तो फर्स्ट मेंबर जो है वो पेरेंट की तरह बिहेव करेगा और जो अदर मेंबर्स हैं वो सब चाइल्ड की तरह बिहेव करते हैं। सो इट्स कॉल्ड पेरेंट चाइल्ड सिस्टम। थर्ड, आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी सिस्टम This system based on some rules given by International Union of Pure and Applied Chemistry. International Union of Pure and Applied Chemistry. International Union of Pure and Applied Chemistry. ओके अब हम वन बाय वन तीनों सिस्टम्स को थोड़ा डिस्कस करेंगे। अपने सिलेबस में ओनली आईयूपीएसी सिस्टम है, ट्राइबल सिस्टम और डेरिवेटिव सिस्टम गिवन नहीं है, बट हम लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे सबके बारे में। ट्राइबल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे अपन और डेरिवेटिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखो ट्राइबल सिस्टम फर्स्ट नोट करना है। ट्राइबल सिस्टम कुछ कंपाउंड्स हैं, उनका ट्राइबल सिस्टम या कॉमन सिस्टम का नेमिंग जो है मैंने यहाँ लिखा है। और ट्राइबल सिस्टम और कॉमन सिस्टम जो होता है बिल्कुल आईयूपीएसी की फुल फॉर्म है बेटा, वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है। तो अब अपन यहाँ बात कर रहे हैं ट्राइबल सिस्टम और कॉमन सिस्टम की। और ट्राइबल सिस्टम या कॉमन सिस्टम जो होता है उसमें जो कंपाउंड्स का नेमिंग है वो किस पे बेस्ड होता है, उनके ओरिजिन और प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होता है। ये कहां से उनका ओरिजिन हुआ है या उनके अंदर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर या प्रॉपर्टीज होता है, उसके बेसिस पे उनका नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो ट्राइबल सिस्टम में मैं आपको कुछ कंपाउंड्स का केवल नेमिंग दिखाऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ट्राइबल या कॉमन सिस्टम के अंदर भी बहुत डिटेल होता है इसमें भी, पर अपनी बुक में अपने सिलेबस में दिया हुआ नहीं है इतना डिटेल। तो मैं केवल आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा कॉमन सिस्टम के या ट्राइबल सिस्टम के, जो आप लोगों को नोट करना है। कुछ एग्जांपल्स आप लोग ऑलरेडी 9th-10th स्टैंडर्ड में डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे एग्जांपल्स वही हैं जो आपने 10th में पढ़े हैं। मीथेन, मार्श गैस, बिकॉज
फाउंड इन मार्शियस प्लेस। सेकेंड, फॉर्मिक एसिड, HC डबल बॉन्ड OOH, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिका, जो रेड आंट होता है उसके अंदर मिलता है अपने पास फॉर्मिक एसिड, तो रेड आंट को अपन बोलते हैं फॉर्मिका। विजिबल का बेटा इशू रहेगा क्योंकि आज वैसे भी मौसम खराब है, आपको पता है, ठीक है ना, और नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, बट रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप लोगों को मिल जाएगा, ये उसमें क्लियर दिख जाएगा आपको। थर्ड, एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OOH, CH3 C डबल बॉन्ड OOH। एसिटिक एसिड ये किससे मिला अपने पास? विनेगर से, और विनेगर को क्या बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज में? एसिटम। एसिटम, ACETUM, एसिटम मीन्स विनेगर। ऑक्सैलिक एसिड C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH, इट्स कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड, फाउंड इन ऑक्सैलियस प्लांट। ऑक्सैलियस प्लांट। CH3 CH2 CH2 and C double bond OOH, it's called butyric acid, butyric acid, found in butter। तो बटर में मिला इसको अपन ने क्या कह दिया? ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, ये आप लोगों ने नेमिंग पहले से पढ़ा हुआ है 10th के अंदर। अब मैं आपको डिटेल के अंदर कुछ और अपने पास कंपाउंड्स है जिनका ट्रायबल सिस्टम में कॉमन सिस्टम का नेमिंग आप लोगों को पता होना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, CH3OH, methanol, wood spirit, wood spirit, wood spirit, formaldehyde, acetaldehyde, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ये कॉमन नेम है एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर। एसीटोन, एसीटोन, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल, कमर्शियल नेम जो मार्केट में मिलता है ग्लिसरीन, कमर्शियल नेम है ग्लिसरीन, मार्केट में ग्लिसरीन के नाम से मिलता है ग्लिसरॉल। बिल्कुल, फिनाइल और बेंजीन का स्ट्रक्चर सेम होता है, बट फिनाइल जो होता है वो सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप के फॉर्म में होगा, और बेंजीन जो होता है वो अपने पास रूट चेन के फॉर्म में होता है, तो हम बेंजीन वर्ड यूज कर देते हैं। ठीक है ना?
ग्लाइऑक्सेट, ग्लाइऑक्सेट, एसिटाइल क्लोराइड, एसिडमाइड, इथाइल एसीटेट, ईस्टर है अपने पास, इथाइल एसीटेट, ओके। अब नोट पर आगे, for unbranched or branched alkanes, for unbranched and branched alkane and their compounds use some prefix used some prefix for naming of unbranched alkane, for naming of unbranched alkane use prefix n, use prefix n means normal, n means normal, नंबर ऑफ कार्बन 5 कार्बन के लिए पेंटेन और n लग गया n पेंटेन, n पेंटेन और नॉर्मल। फॉर single branch structure use prefix iso, use prefix iso, for example isobutane और आइसोप्रोपाइल, यहां लिखा हूं फर्स्ट में आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपेन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, ओनली क्या बनता है अपने पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप बनता है, ठीक है, क्योंकि सिंगल ब्रांच स्ट्रक्चर और ये वैलेंस से फ्री कर रखा है, इसलिए क्या हो गया सबस्ट्रिंग ग्रुप हो गया आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये क्या अपने पास आइसोब्यूटेन, अगर इसको अपन सबस्ट्रिंग ग्रुप के फॉर्म में लिखेंगे तो सबस्ट्रिंग ग्रुप के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा ये CH3 CH CH3 and CH2 ये वैलेंसी फ्री कर दिया, देन इट्स कॉल्ड आइसोब्यूटाइल। तो अगर ये सबस्ट्रिंग ग्रुप के फॉर्म में है तो एल्काइल ग्रुप सबस्ट्रिंग ग्रुप ब्यूटाइल आ जाएगा अपने पास, अदरवाइज आइसोब्यूटेन। आप लोग 10th के अंदर ऑलरेडी पढ़ के आए अपने पास फॉर वन कार्बन यूज मैथ, अगर सिंगल बॉन्ड है देन मीथेन, CH4 मीथेन है, बट अगर इसकी वैलेंसी फ्री करते हैं अपन एंड इट्स राइट एज CH3 दैट इज एक्ट एज सबस्टिट्यूट ग्रुप एंड कॉल्ड
मिथाइल. For two carbon chain, F, if saturate compound C2H6 then called ethane. और अगर इसकी वैलेंसी फ्री कर दिया मैंने in form of C2H5 और अगर complete structure देखें इसको अपन CH3 and CH2 that is called ethyl group. Same three carbon chain prop if saturate compounds CH3, CH2 and CH3 that is called N प्रोपेन और सबस्ट्रिंग ग्रुप होगा तो आइसो सॉरी सबस्ट्रिंग ग्रुप कैसे बनेगा इसका CH3 CH2 एंड CH2 फर्स्ट कार्बन जो है उसकी वैलेंसी फ्री है दैट इज कॉल्ड N प्रोपाइल और अगर सेकंड कार्बन के ऊपर वैलेंसी फ्री किया अपन ने तो ब्रांचिंग हो गई दैट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल. बिल्कुल आइसोमर है ये. फोर कार्बन चेन वर्ड गुड वर्ड ब्यूट या ब्यूटा सैचुरेट कंपाउंड CH3 CH2 CH2 and CH3 that is called N-butane. act as substrate group one valency को फ्री कर दिया मैंने इसमें that is called N-butyl. second carbon CH3 CH3 and CH2 सिंगल ब्रांच स्ट्रक्चर है तो मैंने बताया था इसको प्रीफिक्स क्या लग गया आइसो ब्यूटाइल. ध्यान से देखना ये क्या है आइसो ब्यूटाइल एंड ए CH3 CH2 CH वैलेंसी फ्री है एंड CH3 सेकंड कार्बन का वैलेंसी हमने फ्री किया देन यूज प्रीफिक्स सेकेंडरी इट्स कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल. रीजन बिकॉज दिस कार्बन इज 2 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन दिस वन इज 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री. ठीक है आपको पता होगा पहले से टाइप्स ऑफ कार्बन बताइए प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन एक कार्बन ऑन बॉन्डिंग वन अनदर कार्बन एटम that is called primary carbon. एक कार्बन एक कार्बन से अटैच है ये भी क्या है सिंगल कार्बन से अटैच है 2 डिग्री और सेकेंडरी एक कार्बन bonded with 2 adjacent carbon atom that is called secondary और 2 डिग्री कार्बन. देखो ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है इसलिए सेकेंडरी है ये भी 2 कार्बन से अटैच है सेकेंडरी कार्बन. 3 डिग्री कार्बन और टर्शरी टर्शरी ऐसे लिखना है टर्शरी कार्बन एक कार्बन bonded with 3 other carbon atoms. तो अब इस केस में ये कार्बन कौन सा है
3 डिग्री कार्बन है और यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी फ्री है, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। देखो अपने पास मैथ और एन बनता है अपने पास प्रोप के अंदर एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल, ठीक है। 4 कार्बन चेन में एन ब्यूटेन, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल। यहाँ पर कॉमन सिस्टम के अंदर ये प्रीफिक्सेस अपन यूज कर रहे हैं और साथ में मैं आपको साथ साथ सारे कंपाउंड्स के आइसोमर्स के लिखते हुए बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सपोज 5 कार्बन चेन है, CH3, CH2, CH2, CH2 and CH3. It's called N-pentane. If it's like this, then it's called prefix iso and pentane. This one called neopentane. तो बेटा यहाँ पर वैसे कोई 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन है ही नहीं, यहाँ पर 4 डिग्री कार्बन है ये, क्योंकि एडजेसेंट 4 कार्बन के साथ अटैच है, सो इट्स कॉल्ड 4 डिग्री कार्बन। हाँ, ये आपने पूछा था ना 4 हुआ तो क्या होगा, तो 4 का बता दिया मैंने, 4 होगा तो ये होगा, तो ये 4 डिग्री कार्बन है, क्वाटनरी, बिल्कुल क्वाटनरी कार्बन है। इट्स कॉल्ड नियोपेंटेन। अब ये तो एल्केन हो गया, अब इनका सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप के फॉर्म में क्या क्या बन सकता है वो देखो। सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप देखो, CH3, CH2, CH2, CH2 and CH2। फर्स्ट कार्बन की वैलेंसी है N पेंटाइल, CH3, CH2, CH, CH3 and CH2 वैलेंसी फ्री। आइसोपेंटाइल, CH3, CH2, CH2, CH and CH3, it's called 2 डिग्री कार्बन ना, तो सेकेंडरी पेंटाइल, CH3, CH3 and CH2, CH3, 3 डिग्री कार्बन की वैलेंसी फ्री है। देखते जवाब मैं लिख रहा हूं बेटा, पंकज आप बीच में कंफ्यूज मत हो, आइसोमर्स का टॉपिक बीच में इंक्लूड मत करो आप, अभी केवल इसके नेमिंग देखते जाओ, है ना। आइसोमर्स बन सकते हैं, इससे और भी आइसोमर्स पॉसिबल है, केवल 3 आइसोमर्स नहीं बनेंगे, ठीक है। बट अपना ये आइसोमर का टॉपिक नहीं, इसलिए मैंने आइसोमर्स नहीं बनाया, मैंने आपको बताया क्या क्या नेमिंग हो सकता है कॉमन के अंदर। दैट इज कॉल्ड टर्शियरी पेंटाइल ग्रुप, टर्शियरी पेंटाइल, ठीक है। एंड इफ देखो 3 डिग्री कार्बन किसी ने पूछा था टर्शियरी का, तो ये 3 डिग्री कार्बन है, एडजेसेंट 3 कार्बन से अटैच है, तो ये 3 डिग्री कार्बन की वैलेंसी फ्री कर दिया, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी एल्काइल ग्रुप या टर्शियरी पेंटाइल ग्रुप। और अगर मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा क्वार्टनरी के फॉर्म में, then it's called neopentyl, neopentyl group, this is called neopentyl group।
तो आई थिंक आपको ये सारे एग्जांपल जो मैंने कराए हैं उससे आइसो एंड नियो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। एंड आइसो नियो सेकेंडरी एंड टर्शरी ओके बेटा। ये हो गया अपने पास सिंपल एल्केन्स जो होते हैं उनके अंदर जो प्रीफिक्स हम यूज में लेते हैं उनका नेमिंग है। नेक्स्ट फोटो देखो। देखो सपोज करो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच है। फंक्शनल ग्रुप अटैच है दैट नॉर्मली वन कार्बन चेन with functional group, one carbon chain with functional group use prefix form। जनरली फॉर्म अपन यूज में लेंगे वन कार्बन चेन with functional group then use prefix form। फॉर एग्जांपल अभी हमने किया कौन सा था फॉर्मैल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड फॉर्मैल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड फॉर्माइल क्लोराइड फॉर्मामाइड। तो अगर सिंगल कार्बन चेन है अपने पास तो वन कार्बन चेन विद फंक्शनल ग्रुप यूज प्रीफिक्स फॉर्म। इफ टू कार्बन चेन नंबर ऑफ कार्बन टू है टू कार्बन चेन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितना है टू है टू कार्बन चेन विद फंक्शनल ग्रुप देन यूज प्रीफिक्स एसिड प्रीफिक्स एसिड। फॉर एग्जांपल एसिड एल्डिहाइड एसिडिक एसिड एसिटाइल क्लोराइड एसिटामाइड एसिटोनाइट्राइल एसिटोनाइट्राइल एल्काइल एसिटेट एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है तो ये अपने पास एसिड वर्ड यूज करते हैं और इसका एक एक्सेप्शन भी है कौन सा है एसीटोन बिकॉज एसीटोन जो होता है उसमें थ्री कार्बन चेन है बट उसका जो फर्स्ट मेंबर है उसके लिए हम वर्ड एसिड यूज में लेते हैं तो इट्स कॉल्ड एसीटोन इट्स कॉल्ड एसीटोन। क्या पूछा बेटा एक मिनट देखने दो। फंक्शनल ग्रुप एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which attach with carbon chain attach with
carbon chain and shows specific characters called functional group. तो ये functional group है, ठीक है। फंक्शनल का डेफिनेशन क्या बोला हमने? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स attached with carbon chain and shows their specific characters called functional group. राइट साइड में एसिटिक एनहाइड्राइड, ANHYDRIDE, एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो फंक्शनल ग्रुप में नॉर्मली 2 कार्बन चेन के लिए अपन ये काम लेते हैं। अगर 3 कार्बन चेन हो प्लस अनसैचुरेशन हो, 4 कार्बन चेन है प्लस अनसैचुरेशन है, तो इन सब के लिए अलग अलग प्रीफिक्स यूज में लेते हैं। प्रोटॉन है, एक्राइल है, ये प्रीफिक्सेस यूज में लेते हैं। बट इतना डिटेल में अपन घुसेंगे नहीं क्योंकि अपना सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। ये भी अपन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा में लेंगे इसको। कल हम इसके कुछ फंक्शनल ग्रुप के साथ कॉमन सिस्टम की नेमिंग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डेरिवेटिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा।